दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार थानी आज आपको लेकर आऊं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग उदयपुर में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कल से जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग क्वेश्चन लेंगे और उन्हें सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले कल के हमने बात करी थी तरीके की, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग को रिवर्स किया था फॉर लूप की हेल्प से। आज हम उसी की सीरीज में, आज डे 2 में हम सॉल्व करेंगे रिवर्स स्ट्रिंग को एक जावास्क्रिप्ट में खुद के बिल्ट इन मेथड जो हमें अवेलेबल होता है जावास्क्रिप्ट की तरफ से, जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसे मैं रिवर्स करना चाहता हूँ यूजिंग बिल्ट इन मेथड, जैसे स्प्लिट, रिवर्स और जॉइन की हेल्प से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपके एक इनपुट में वेरिएबल मैंने हेलो लिखा हुआ है और आउटपुट में आपको ऐसा आउटपुट मिलना चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे इन 3 मेथड के बारे में। ये 3 मेथड क्या काम करते हैं, कैसे इनका ये आउटपुट मिलता है, फिर बाद में हम इसे कोड भी करेंगे। तो मैं एक मेथड आपको बताऊंगा और फिर साइड बाय साइड हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में से बिल्ड करते जाएंगे। तो चलिए एक और स्लाइड की तरफ ले आता हूँ जहाँ हम इन मेथड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ रिवर्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिवर्स स्ट्रिंग, और यहाँ 3 मेथड की हम बात करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग में हम जो ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ हेलो, और यहाँ 3 मेथड है स्प्लिट, रिवर्स और जॉइन। तो हेलो को स्प्लिट, रिवर्स, जॉइन की हेल्प से, इन तीनों मेथड की हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग को, ना कि हेलो को ही, किसी भी स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स कर सकता है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्योंकि ये जो स्प्लिट, रिवर्स, जॉइन मेथड है ये जावास्क्रिप्ट के खुद के इनबिल्ट मेथड है। तो आज हम इसी पे वीडियो पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, 3 स्टेप फॉर्मूला है। ठीक है, ये 3 एक तरह के आप कह सकते हैं 3 बिल्ट इन मेथड है जो कि किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। पहला मेथड जो है वो है स्प्लिट। ये क्या करता है, आपके स्ट्रिंग को एरे ऑफ कैरेक्टर, यानी आप कह दीजिए हर कैरेक्टर में आपको स्प्लिट कर देता है। मतलब मान लीजिए आपका हेलो है, HELLO है, तो आपको HELLO कैसे दिखेगा मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाद में हम इसे कोड भी करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है मेरा वेरिएबल मैंने यहाँ लिया हुआ, फिर मैंने उसे स्प्लिट किया स्पेशल सिंगल कोड से, जिसमें कि ये क्या काम कर रहा है कि मैं अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करूंगा एरे ऑफ कैरेक्टर में। मेरी एरे ऑफ कैरेक्टर हो जाएगी, उसके बाद मैं उसे रिवर्स करूंगा रिवर्स मेथड की हेल्प से, जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो जो कैरेक्टर है वो रिवर्स हो जाएंगे, एरे एलिमेंट के ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे। उसके बाद ज्वाइन करने के लिए मैं उस एरे को मर्ज कर दूंगा वापस एक स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्प्लिट। तो इन 3 मेथड की हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्प्लिट मेथड क्या काम करता है, और साइड बाय साइड हम इसे कोड भी करेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग को, जो सबसे पहला मेथड जो हमें लगाना है अपने स्ट्रिंग पे वो है स्प्लिट मेथड। तो बेसिकली इसका क्या काम होता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे एक इनपुट स्ट्रिंग है हेलो, और हेलो को अगर मैं स्प्लिट करूंगा यानी ब्रेक द स्ट्रिंग इनटू एन एरे ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर, ये पूरी स्ट्रिंग को एक इंडिविजुअल एरे ऑफ कैरेक्टर में बदल देगा। आप देख सकते हैं अगर मैं स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट यूज करूंगा तो हेलो और आउटपुट हेलो HELLO आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेरी अपनी स्ट्रिंग को कैरेक्टर ब्रेकडाउन हो जाता है हर इंडेक्स के बिहाफ पे। आप देख सकते हो कैरेक्टर ब्रेकडाउन, जैसे मैंने स्ट्रिंग पे स्प्लिट लगाया तो मेरी इंडेक्स 0 1 2 3 4 में मेरा ये चेंज हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एग्जांपल दिया कि कांस्टेंट एरे इज इक्वल टू हेलो डॉट स्प्लिट में आपकी जो हेलो है वो स्ट्रिंग आपका चेंज हो जाएगा किसमें, हेलो में। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, फिर बाद में हम नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। इसलिए मैं आपको एक एक मेथड बताऊंगा ताकि आप इसे इजीली समझ पाए और आपको अपने एंड पे इसे इंप्लीमेंट कर पाए। तो चलिए चलता विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। इसके बाद हम जब हम स्प्लिट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम आगे रिवर्स और जॉइन के बारे में बात करेंगे और साथ साथ इंप्लीमेंट करते जाएंगे, ताकि आप कहीं एक चीज को भूलो ना। ठीक है, तो चलिए चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो चलिए एक फाइल बनाते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक फाइल पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और लिखूंगा रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग बिल्टिंग। ज़्यादा बड़ा नाम नहीं देंगे, ठीक है, नाम में कुछ भी बिल्ट इन मेथड लेते हैं, स्ट्रिंग में लेता है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे रिवर्स स्ट्रिंग का। तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और थोड़ा इसे आप थोड़ी बड़ी भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से रिव्यू हो। ठीक है, और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। पहले हम फंक्शन लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो मैं क्या नाम दूंगा, इसे नाम देता है रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, और ये स्ट्रिंग एक वेरिएबल है जो पैरामीटर लेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग आ गई, और यहाँ मैं क्या करूँगा, एक अपना यहाँ क्या करूँगा, यहाँ हम देंगे रिवर्स स्ट्रिंग और अपनी जो हमने स्ट्रिंग हेलो दी। ठीक है, तो अगर आपने देखा था तो हमने
तो हमने बात करी थी स्प्लिट मेथड की, तो इस स्प्लिट मेथड को वहाँ कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट एरे में हमें हेलो डॉट स्प्लिट यूज करना पड़ेगा ताकि हमारा ये आउटपुट आ जाए। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ क्या करूँगा, कांस्टेंट एरे पास ऑन करेंगे और जो मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है, तो स्ट्रिंग जो मुझे यहाँ से पैरामीटर मिलेगा और स्प्लिट में यूज करूंगा, ठीक है। स्प्लिट में इस वो कर सकता है, यहाँ करूँगा सेव, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे रिटर्न करूँगा एरे को, नहीं तो आप देख नहीं पाओगे, आप चाहो तो यहाँ भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो सेव करके से टर्मिनल को ओपन करेंगे और कंट्रोल ऑल्ट एन करके हम रन करेंगे। तो हाँ, मतलब ये अभी आउटपुट नहीं दिखाई देगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जस्ट आपको रिटर्न ना करके यहाँ कंट्रोल दिखा देता हूँ, फिर बाद में इस चीज़ को रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल लॉक ऑन और एरे को सेव करता है, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट एन करके अभी हो, तो आप देख सकते हैं, इसे मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि मैं दोबारा रन कर पाए। यहाँ क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं आपकी जो स्ट्रिंग है हेलो, ये जो हेलो है वो आपकी स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट करके आप देख सकते हो एरे ऑफ कैरेक्टर में चेंज हो गई है। तो ये 0 1 2 3 4 इंडेक्स में बदल गई है। तो स्प्लिट मेथड ने क्या किया, आपके स्ट्रिंग को एक एरे ऑफ कैरेक्टर में चेंज कर दिया, जिसमें हर कैरेक्टर के एक इंडेक्स असाइन कर दिया, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है वो है रिवर्स का, तो वो कैसे काम करता है, तो चलिए स्लाइड की तरफ चलते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप इसे भी फिर आगे हम अगला नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये बात है, तो यहाँ तक हम आ गए हैं बिफोर डॉट रिवर्स, मतलब हमारी ये स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। और रिवर्स क्या करेगा, रिवर्स करेगा एरे इन प्लेस, यानी लास्ट को, यानी लास्ट वाला आ जाएगा फर्स्ट में, फर्स्ट वाला आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट बिकम फर्स्ट और फर्स्ट बिकम लास्ट, तो जैसे आप देख सकते हैं कि रिवर्स कर देगा, मतलब इनकी पोजिशन को 0 वाला 4 पे, 4 वाला 0 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये 1 वाला 3 पे, 3 वाला 1 पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे जब ये रिवर्स हो जाता है तो OLLEH आ गया, ठीक है। अगर आप इसे यहाँ डायरेक्ट यहाँ लगा दोगे एरे में, आपका एरे आ गया, और ऐसे रिवर्स मेथड लगाओगे तो आपका जो आपका एरे ऑफ कैरेक्टर है वो आपकी रिवर्स हो जाएगी, मतलब उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम अपने में भी एक बार इसे अप्लाई करते हैं, करेंगे। अब हमारे पास एरे आ गया, ठीक है। तो एरे को हम क्या करेंगे, यही मैं इसे टाइप कर सकता हूँ, मान लीजिए चलो हाँ मैं यही ऐड कर देता है, रिवॉर्ड करूँगा और सेव करूँगा, ठीक है। तो आप देखोगे, या मैं अलग दिखाने के लिए कर सकता हूँ ताकि आपको भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो मैं क्या है, कॉन्स्टेंट एरे रिवर्स कर दे, ठीक है। रिवर्स कर लेता हूँ एरे रिवर्स, ताकि आपको तो एरे को क्या करूँगा, रिवर्स, एरे को रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। एरे रिवर्स, तो ये मेरा पुराना एरे और रिवर्स एरे मेरा क्या था, ये रिवर्स एरे, यानी मैं ये मेरा है नॉर्मल एरे है, और ये रिवर्स एरे, तो रिवर्स में एरे रिवर्स, ठीक है। सेव करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपको जो मेरा एरे था वो रिवर्स भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ एरे के पास रिवर्स लगा दिया, ठीक है। तो क्लियर करता हूँ और रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल एरे डॉट रिवर्स, और एरे के ऊपर रिवर्स हो गया, और एरे डॉट रिवर्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग एरे डॉट रिवर्स, ठीक है, ठीक है। तो एरे को स्प्लिट हमने किया, नॉर्मल एरे को स्प्लिट किया, तो मेरी बेसिकली क्या करना था, मुझे इसे ऊपर करना था, ठीक है। तो इसलिए इसने सेव है, ठीक है। तो मैं दोबारा रन करता हूँ, हाँ। अब आप देख सकते हो वो इसलिए ए की वैल्यू असाइन हो रही थी, तो अब आप देख सकते हो कि एरे की वैल्यू यहाँ रिवर्स हो रही थी, इसलिए इसने भी वैल्यू रिवर्स करी। तो नॉर्मल एरे जो था वो था हेलो, और रिवर्स एरे डॉट रिवर्स यूज करने के बाद क्या हुआ, इस एरे की वैल्यू को चेंज हुआ, एच जो हुआ 4 पे चला गया, ओ जो है आपका 1 पे आ गया। तो आप देख सकते हो रिवर्स एरे OLLEH आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ दो काम हो गए हमारे, स्प्लिट हो गया, रिवर्स हो गया। अब हमें अब हमारा जो कैरेक्टर, अब हमें इसे वापस स्ट्रिंग में भी तो बदलना पड़ेगा, तो उस केस में हमें काम करेगा जॉइन। जॉइन कैसे काम करता है, चलिए स्लाइड पे चलते हैं। तो जॉइन आप देखेंगे, जॉइन क्या करता है, आपके पूरे एरे इनपुट को, जो हमारा OLLEH आया है अभी हमने विजुअल स्टूडियो कोड में, तो ये क्या करता है, सारे एलिमेंट को जॉइन कर देगा सिंगल स्ट्रिंग में, एक एम्प्टी सेपरेटर की हेल्प से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही OLLEH हमने करा, तो हमने इसे जॉइन किया है, जो ये हम डबल कोट्स लगाता है, जॉइन कर देता है इन कब के एरे ऑफ कैरेक्टर को, ताकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो पाए। तो आप देख सकते हैं जब ये स्ट्रिंग में बदल जाता है तो OLLEH हो गया, तो ये क्या करता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जॉइन मर्ज कर देता है सारे एलिमेंट को, जैसे OLLEH, और जब को मर्ज कर दिया और स्ट्रिंग रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये वहाँ, तो ये रिवर्स हो गया, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं, जॉइन को भी ऐड कर लेते हैं फाइल में अपने कोड में। इनको करने के लिए मैं क्या करूँगा,
कांस्टेंट एरे जॉइन, एरे जॉइन, ठीक है। एरे जॉइन के लिए क्या करूँगा, तो मेरे पास एरे रिवर्स आ रहा होगा, एरे रिवर्स में मैं ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। और इस, ठीक है, और इसे क्या करूँ, कंट्रोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ एरे ज्वाइन हो जाएगा। मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सेव करूंगा और आउटपुट देखते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपका जो एरे है ये पूरा एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो रन करते हैं, पहले क्लिक कर लेते हैं स्क्रीन और रन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो एरे ज्वाइन, तो HELLO आपका जो स्ट्रिंग था वो एरे में हमने बदला, सेकंड में हमने उसे रिवर्स किया, थर्ड में हमने उसे ज्वाइन करा OLLEH, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ हमने क्या किया हुआ है, तो अब आप समझ गए होंगे कि तीनों मेथड कैसे काम कर सकते हैं। अब ऑलरेडी आपको पता है कि 3 मेथड हमने अलग अलग लाइन में यूज किया है, तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, या आप कह सकते हैं कोड लेंथी होगा। इसे हमें और ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करूंगा मैं, तो यहाँ मैं स्प्लिट के सामने ही से रिवर्स लिख दूंगा, रिवर्ट का मेथड लगा दूंगा, साथ ही यहीं ज्वाइन भी कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मुझे इन लाइन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन लाइन को कमेंट कर दूंगा, ठीक है। और कमेंट करने के बाद तो मैं यहाँ एक काम और कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ ताकि, क्योंकि हमें यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ मैं एरे, तो मैं लिखूंगा यहाँ रिटर्न एरे, एरे रिटर्न कर देगा जो हमारा होगा। उसके बाद उसे शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डॉट लॉग लगा लूंगा और रिवर्स स्ट्रिंग के पास इसे वो कर दूंगा, कंट्रोल डॉट लॉग मैंने यहाँ लगा दिया ताकि जो मैं रिटर्न हो वो मैं उसे डिस्प्ले करवा पाऊँ, ठीक है। तो ये मैंने तीनों चीज़ें मैंने हटा दी और इसे सबको कोड को एक ही उसमें कर दिया। तो मैं तब क्लियर कर लेता हूँ। अब आप जब देखोगे तो आउटपुट आपको वैसा ही मिलेगा जैसा हम इन 3 कोड की या 3 मेथड की हेल्प से कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों मेथड भी मैंने ऊपर स्प्लिट के साथ ही ज्वाइन कर दिया। तो जैसे रन करोगे आप, तो आप देख सकते हो OLLEH आपका वही आउटपुट है जो नॉर्मल स्ट्रिंग थी आपके हेलो, और आउटपुट आपकी OLLEH होता है। तो आखिर जो है आप समझ रहे होंगे कि ये तीनों मेथड कैसे काम करते हैं, जो जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन मेथड है, कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने इसमें भी करी हुई है। मैं चल अपनी स्लाइड पर आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो जब हम तीनों को एक जगह रख देते हैं तो यहाँ रिवर्स स्ट्रिंग में स्प्लिट, एरे और रिवर्स करता है, फ्लिप हो जाता है, यानी चेंज होती है उनकी पोजीशन, और जॉइन में हम इसे स्ट्रिंग। तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट का कोई, जैसे ही इसमें वेरिएबल हमने अपने केस में हेलो लिया, आप चाहो तो जावास्क्रिप्ट भी ले सकते हो। तो मैंने अपने इसमें जावास्क्रिप्ट लिया था और आउटपुट आप देख सकते हैं ऐसा मिला है। तो आप समझ गए होंगे कि स्प्लिट एरे ऑफ कैरेक्टर में चेंज करता है, रिवर्स क्या करता है उसके ऑर्डर को चेंज करता है, लास्ट को फर्स्ट में, फर्स्ट को लास्ट में ले आता है, और जॉइन क्या करता है एरे ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अगर ES6 की बात करें हम, तो हम इसे स्प्लिट ऑपरेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रिंग को 3 डॉट से स्प्लिट करते हैं, ये एरे ऑफ कैरेक्टर में बदल देगा, आपको रिवर्ट ज्वाइन करके आपको यही एज इट इज आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं इन 3 मेथड की हेल्प से, जो कि बिल्ट इन मेथड है जावास्क्रिप्ट है वो प्रोवाइड कर देता है। अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो या आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नहीं अच्छी लगी हो, या आप कुछ और चाहते हैं, या कुछ और चाहते हैं कि और तरीके से और एग्जांपल से मैं इसे समझाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।